हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल बाबा ट्यूटोरियल म्यूज़िक एंड फन में। और आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आया हूं, क्योंकि 5 जुलाई 2020 को आपके सी टेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं आफ्टर बी एड जो होता है। तो आपका जो 2018 का जो पेपर था वह कैसा आया, तो उसके बारे में आपको क्वेश्चन के साथ में आंसर बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो 43 से क्वेश्चन स्टार्ट था। तो अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? ग्रेफाइट, दूसरा पौधों और खनिज, तीसरा स्लेट, चौथा पशुओं के अवशेष। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा आपका पौधों और खनिज। ये आंसर आपका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई थी? फर्स्ट वन पत्थरों, दूसरा कागज़, तीसरा लकड़ी और चौथा ताड़पत्रों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका वह होगा क्वेश्चन फोर्थ नंबर डी, ताड़पत्रों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 45 मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? तो पहला मध्यपाषाण काल, दूसरा नवपाषाण काल, तीसरा महापाषाण काल और चौथा पुरापाषाण काल। तो द राइट आंसर इज दोस्तों पुरापाषाण काल। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास का एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। बी, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो इसमें जो आपको सही आंसर चुनना है, पहला दिया है ए असत्य है और बी सत्य है, दूसरा दिया है ए और बी दोनों असत्य है, तीसरा दिया है ए और बी दोनों सत्य है और चौथा दिया है ए सत्य है और बी असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ए और बी दोनों सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? फर्स्ट वन हरियाणा, दूसरा गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा गुजरात। और अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मैं इस तरह के एजुकेशनल वीडियो या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो डालते रहता हूं और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो डालते रहता हूं। तो मेरे चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा, ताकि और स्टूडेंट को भी हेल्प मिल सके इन सब क्वेश्चन के आंसर जानने में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? तो आप सभी को पता है संस्कृत में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 49 छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे? प्रसेनजीत, बिंबिसार, तीसरा जातशत्रु, चौथा महावीर। तो आपको करना है दूसरे पर टिक, बिंबिसार। बिंबिसार इज द राइट आंसर। जो 50वां क्वेश्चन था दोस्तों वो था निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से एक नहीं है? धम्म, अहिंसा, संघ और बुद्ध। तो इसका जो राइट आंसर है अहिंसा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 51 क्वेश्चन, अहिंसा पर आप टिक करेंगे 50 क्वेश्चन में। 51 निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? निम्नलिखित में कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? फर्स्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, दूसरा लोकसभा सदस्य, तीसरा विधानसभा के सदस्य या विधायक या चौथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता। तो इसका जो सही आंसर दो होगा दोस्तों तीसरा, विधानसभा के सदस्य और विधायक मिलकर राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन है आपका। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? फर्स्ट वन राष्ट्रपति और संघीय, दूसरा राष्ट्रपति और एकात्मक, तीसरा संसदीय और संघीय, चौथा संसदीय और एकात्मक। तो राइट आंसर इज संसदीय और संघ। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? फर्स्ट वन 84, दूसरा 47, तीसरा 74 और चौथा 48। तो इसका राइट आंसर है 84। फर्स्ट वन आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? फर्स्ट वन स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा संवैधानिक उपचारों का अधिकार और चौथा समानता का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है समानता का अधिकार। डी क्वेश्चन आपका सही होगा, डी क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, धन की आज़ादी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शिक्षा का अधिकार। तो अभी जो आपको पता है पहले 7 मौलिक अधिकार थे,
अब ये हट गया है, तो तीसरा संपत्ति का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार में नहीं आता है। तीसरे पे आपको टिक करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 56, अस्पृश्यता डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। किसको? लिंग को करती है, जाति को करती है, वंश को करती है, शारीरिक विकलांगता को करती है। तो राइट आंसर इज दूसरे पे आप टिक करेंगे, जाति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? फर्स्ट वन प्रधानमंत्री, दूसरा राज्यपाल, तीसरा पे है आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चौथा राष्ट्रपति। तो राइट आंसर इज राज्यपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। 59 क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? ये सारे बेसिक हैं, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो आपको पता होगा राइट आंसर। तो प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? प्रधानमंत्री का चुनाव जो करता है दोस्तों, वो सांसद करते हैं, जो कि चुनकर जाते हैं जनता के द्वारा। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो राइट आंसर इज राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? तो राज्य में पहला नागरिक इसी क्रम में क्या होगा? पहला गृह मंत्री, दूसरा राज्यपाल, तीसरा मुख्यमंत्री, चौथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर इज राज्यपाल। दूसरे पे आपको सही करना है, टिक मारना है, बी आंसर आपका सही है। 62 क्वेश्चन था आपका, वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है। ठीक है, तो ये 2018 में पूछा गया था, तो इसलिए उस समय 2014 का पूछा था, तो उस समय 16वीं थी। और अभी आपका स्टार्ट हो चुका है 2019 में जो बनी वो 7वीं है। तो अभी जो आपको पूछा जाएगा, जो पॉसिबिलिटी है वो है 7वीं लोकसभा की, 2019 में जो बनी। तो पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इस समय जो भारत का जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो है रामनाथ कोविंद। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? सरकार का ढांचा, राजनीतिक दलों के नाम, नागरिकों के अधिकार, या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, वो है आपका राजनीतिक दलों के नाम। राजनीतिक दलों के नाम दूसरे पे आपका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? फर्स्ट वन उपराष्ट्रपति, दूसरे पे दिया था प्रधानमंत्री, तीसरे पे दिया गया था सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और चौथा दिया गया था राष्ट्रपति। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, वो है आपका राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये बचपन का क्वेश्चन है, आपको जरूर याद होगा। तो दूसरा आपका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी क्रम में वैसे ऑप्शन दिए हैं जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी भी, पर राइट आंसर आपका बी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 67, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे बचपन के, तो राइट आंसर इज आपका होगा सी राजगोपालाचारी। थर्ड वन क्वेश्चन जो है आपका, थर्ड वन ऑप्शन, वो आपका राइट आंसर है। भारत का जो एकमात्र गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालाचारी। 68 क्वेश्चन, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा दूसरा, 26 नवंबर 1949। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? आर्टिकल 370 में भी इसका उल्लेख है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? पहला राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, तीसरा स्थानीय सरकारी निकाय, और चौथा केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों, वो है आपका चौथा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, संविधान की समवर्ती। ठीक है, ओके। अगले बढ़ते हैं 71 क्वेश्चन पे जो था उस समय। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 72 क्वेश्चन जो पूछा गया था 2008 में सीटेट में, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? नादिर शाह, अलीवर्दी खान, तीसरा बुरहान उल मुल्क, और चौथा मुर्शिद कुली खान। तो राइट आंसर इज मुर्शिद कुली खान। डी पे आपको सही करना है। 73 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? फर्स्ट वन विलियम बेंटिक, दूसरा लॉर्ड कैनिंग, तीसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस, चौथा लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका सेकंड ऑप्शन पे आपको जाना है, बी आपका राइट आंसर है, लॉर्ड कैनिंग। बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ।
किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया था लॉर्ड कैनिंग, दूसरा दिया हुआ है आपको लॉर्ड डलहौजी, तीसरा दिया लॉर्ड माउंटबेटन, चौथा लॉर्ड रिपन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका होगा लॉर्ड डलहौजी, बी। 75 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? तो पहला बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बहादुर शाह जफर या नाना साहब। तो चौथे नाना साहब पे आप क्लिक करेंगे, राइट करेंगे। छठवां, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? पहला, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, दूसरे पे दिया गया था किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, तीसरा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना, या चौथा एक कहानी सुनना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है दूसरा, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। ठीक है, तो आपको दूसरा टिक करना है, दूसरे ऑप्शन पे जाना है, बी पर। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एडुसेट से क्या अभिप्राय है? तो एडुसेट जो है आपका एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। तो थर्ड वन आपका सी ऑप्शन सही था। पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? अगर आपको बीजक का ध्यान होगा तो आपको आंसर पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है फर्स्ट वन कबीर। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है? पहला राष्ट्रकूट काल, दूसरा दिया था चालुक्य काल, तीसरा था आपका गुप्त काल, चौथा था गुर्जर प्रतिहार काल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राष्ट्रकूट काल। बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ। 80वें प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? रामकृष्ण मिशन पहला ऑप्शन था, दूसरा सत्यशोधक समाज, तीसरा सेवा समाज, चौथा ब्रह्म समाज। तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो उपनिषद में आस्था रखता है वह आपका था सत्यशोधक ब्रह्म समाज। डी ऑप्शन पे आप जाएंगे, सॉरी फॉर दैट। वाद दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वाद दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? पहला वायु दाब, दूसरा वायु दिशा, तीसरा वायु तापमान और चौथा वायु वेग। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है वायु दिशा। ठीक है, बढ़ते हैं 82 प्रश्न की तरफ। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? पहला मध्य मंडल, दूसरा बाह्य वायुमंडल, तीसरा बहिमंडल और चौथा समताप मंडल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दूसरा, बी पे जाएंगे आप, बाह्य वायुमंडल। बढ़ते हैं 83 प्रश्न की तरफ। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरी तम परत पर पहचानिए। तो अंदर से बाहर की तरफ आपको जाना है। तो इसकी जो पहली परत है वो है आपकी आंतरिक कोट, बाहरी कोट, तीसरा मेटल, चौथा परपटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है तीसरा, सी पे आप क्लिक करेंगे, जिसमें आपको सीरीज वाइज दिया है आंतरिक कोट पहला, फिर बाहरी कोट दूसरा, तीसरा मेटल और चौथा परपटी। तो सी पर आपको राइट करना था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 84, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। बचपन में सारे बेसिक क्वेश्चन हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर था आपका। चंद्रग्रहण पहला, दूसरा बृहद ज्वार भाटा, तीसरा लघु ज्वार भाटा और चौथा सूर्य ग्रहण। तो इसका जो राइट आंसर को दोस्तों थर्ड वन, सी पे आपको जाना है, लघु ज्वार भाटा। ये जो आपको कंडीशन शो कर रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। तो इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट वन थे आपको ऑप्शन बाढ़ का मैदान, दूसरा विसर्प, तीसरा दिया है चाप झील, चौथा दिया आपका तटवन। तो राइट आंसर इस बी पे आपको टिक करना था, विसर्प। विसर्पाकार यह मोड़ बनाती है मैदान में जाकर, जो नदी होती है जब मैदान में प्रवेश करती है। 86 क्वेश्चन था आपका, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? तो आपको पता है जब इमरजेंसी की कंडीशन हो जाती है तो उस टाइम पे जो सबसे ईजी जो वे है आपका वो है वायु मार्ग। तो ऑप्शन में वैसे दिया था रेल मार्ग, दूसरा सड़क मार्ग, तीसरा जल मार्ग, चौथा वायु मार्ग। परंतु इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है डी, वायु मार्ग। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 87, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है। पहला दिया था जैव भूगोल, दूसरा था जनसांख्यिकी, तीसरा था मानव भूगोल और चौथा था नगरीय भूगोल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह था आपका दूसरा, जनसांख्यिकी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 88, अभिकथन ए में क्या दिया? सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है और कारण दे रखा है आर में, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो दिए गए विकल्पों से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला दे रखा है आपका ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता। दूसरा दिया ए सत्य है और आर असत्य है। तीसरा दिया है ए असत्य है और आर सत्य है। चौथा दिया है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए को स्पष्ट करता है।
तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है आपका फर्स्ट वन। आपको ए पे क्लिक करना है, फर्स्ट वन ऑप्शन पे जाना है। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है, तो आपको ए पर क्लिक करना है। ए था उस टाइम पे जो 2018 में आपको पूछा गया था। राइट आंसर। 89 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो समय पूछा गया था 2018 में। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 90, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का जो प्रजनन कहलाता है उसे क्या कहते हैं? विटिकल्चर, दूसरा हॉर्टिकल्चर, तीसरा पिसिकल्चर या चौथा सेरिकल्चर। तो राइट आंसर इज सी, पिसिकल्चर। ओके, तो आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद, और अगर आपको वीडियो लगी है अच्छी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। अगर आपको कोई सस्पेंस है, आपको कोई डाउट्स हैं, तो आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे, और मैं आपको उसके राइट आंसर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।